मध्य प्रदेश 21 मार्च 2020 शनिवार। मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में जो निकल के आ रही है 21 मार्च 2020 शनिवार से। कौन कौन सी खबरें हैं आइए जान लेते हैं पूरी खबर को विस्तार से। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी में 3 श्रापित शब्द शिवराज के बाद कमलनाथ को खा गए। दोस्तों, आपको बता दें, गुरुवार तक पूर्ण बहुमत का दावा करने वाली कमलनाथ सरकार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया इस्तीफा सम्मानजनक तो कतई नहीं कहा जा सकता था। कुछ ऐसे ही शर्मनाक हार 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की भी हुई थी। आप इसे अंधविश्वास कहें या इत्तेफाक, दोनों ही दुर्गति का कारण केवल 3 श्रापित शब्द का बयान है। 3 श्रापित शब्द से क्या तात्पर्य? दोस्तों, आपको बताएं 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 शब्द का एक बयान दिया था। वह 3 शब्द थे माइका, लाल। इन 3 शब्दों में शिवराज सिंह चौहान की वह दुर्गति की जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उनकी तमाम कोशिशें विफल होती चली गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, जनता ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की जीत पर नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान की हार पर जश्न मनाया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले दिनों इन्होंने 3 शब्द का एक बयान दिया था, तो उतर जाइए। इसका परिणाम यह हुआ कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री कुर्सी से उतरना पड़ा और सत्ता परिवर्तन के बाद अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी में अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चलता है। 2003 से लेकर 2020 तक अध्ययन बताता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चलता है, उसे कुर्सी से उतरना ही पड़ता है। 2003 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अहंकार हो गया था कि मध्य प्रदेश की बदहाली पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि चुनाव विकास कार्यों से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। जनता को भगवा राम का दर्जा देकर मुख्यमंत्री बनी उमा भारती सीएम हाउस में पहुंचते ही अहंकारी हो गई थी। एक अवसर आया, उन्होंने कुर्सी त्यागी, लेकिन फिर वापस नहीं मिली। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच है कि पार्टी नहीं चाहती उमा भारती की वापसी कुर्सी पर बैठे। बाबूलाल गौर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के अहंकारी बयान का जवाब तो जनता ने कुछ इस तरह दिया कि इतिहास में दर्ज हो गया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के अहंकार वचनों के कारण मध्य प्रदेश की जमी जमाई कांग्रेस सरकार जमीन पर आ गई। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की कमलनाथ से बड़ी मुलाकात, सियासी मसलों पर हुई गुफ्तगू। दोस्तों, आपको बता दें, कमलनाथ के इस्तीफे के बाद से प्रदेश में वापस सत्ता पाने की होड़ में बीजेपी हर तरीके से पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में रद्द होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंच गए थे, जहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई चर्चा नहीं की। दरअसल कार्यवाहक सीएम कमलनाथ के इस्तीफे देने के बाद यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। करीबन 20 मिनट की चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आवास से रवाना हुए, जहां ऐसा माना जा रहा है कि उन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मसलों पर कुछ गुप्त चर्चा हुई है। हालांकि भाजपा नेता चौहान ने इस चर्चा के बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की। उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया का अभिवादन किया और चले गए। इससे पहले कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शुक्रवार को ही होने वाले बीजेपी के विधायक दल की बैठक को स्थगित कर दिया गया और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर होने वाले डिनर को भी रद्द करना पड़ा, जिसके बाद शनिवार को विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के लिए नाम पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के जनता कर्फ्यू का समर्थन करने के लिए लोगों से अपील की। आइए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी परीक्षा परिणाम घर से देख सकेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रारंभ की गई है। रिजल्ट लेने के लिए स्टूडेंट को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वह घर बैठे परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। सभी परीक्षा परिणाम ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। तो संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा
सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपना सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि इन सभी सीटों पर भाजपा टिकट किसे देगी। हालांकि इतना तो तय हो गया है कि सिंधिया के साथ आए उन्हें इन विधानसभा सीटों पर टिकट मिलेगा, लेकिन क्या भाजपा से पिछला चुनाव लड़े नेता इसे लेकर तैयार होंगे? क्या वे इस बात का विरोध नहीं करेंगे? इन सभी चुनौतियों का भाजपा को सामना करना होगा और अपने नेताओं को इसके लिए तैयार भी करना होगा। साथ ही अपने कर्तव्यों को तैयार करना होगा कि वे कांग्रेस से आए हुए नेताओं को स्वीकार करें और उनसे प्रचार कर उस पर जीत दिलाए। 22 में से 15 सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल के हैं, जिन पर 22 विधायकों ने सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा दिया है। उनमें से 15 ग्वालियर चंबल आंचल के हैं और इनमें से डबरा से विधायक चुनी गई हैं और कमलनाथ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी ने 57,446 वोटों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। सभी 22 सीटों पर जीत हार के वोट प्रतिशत पर नजर डालेंगे तो महज 15% के आसपास के हैं। इनमें से 11 सीटों पर ये अंतर घटकर 10% से भी कम रहता है। खास बात यह है कि 22 में से 20 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही, यानी कि उन विधानसभा में भाजपा के नेता को भी बड़ा जन समर्थन हासिल है। इनको मैनेज करना भी आसान नहीं होगा। ग्वालियर विधानसभा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा होंगी चुनौती का। हम विस्तार से आपको चर्चा करके बताएंगे। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं 5 और बड़ी खबर के बारे में जो निकल के आ रही है। कमलनाथ सरकार गिरते ही सरकार ने बदला अपना ट्विटर हैंड स्टेटस। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरते ही सीएम कमलनाथ ने पद से इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ ने अपना ट्विटर स्टेटस बदल लिया है। अब उन्होंने अपने प्रोफाइल पर महासचिव कांग्रेस और प्रदेश प्रमुख कांग्रेस लिखा है। हालांकि जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है और उन्हें नए मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं, जब तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे।
कुछ ही घंटों पहले उन्होंने उनके ट्विटर स्टेटस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश शासन लिखा था, लेकिन शुक्रवार दोपहर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के बाद कमलनाथ ने स्टेटस बदलने में देर नहीं की थी। अब ट्विटर पर उनकी प्रोफाइल महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाम से जानी कहता है कि समय बदलते देर नहीं लगती और समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। राजनीति और सत्ता के खेल में तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, जहाँ कुर्सियों के साथ तमाम चीजें बदलती जाती हैं और यही बात कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्विटर में इससे जाहिर है। कुछ जानकारी जो आपको मध्य प्रदेश ताजा खबर जो निकल जाएगी दिनांक 21 मार्च 2020 शनिवार। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएं, फिर आज जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।